नोट्स कैसे बनाते हैं और आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ये सर से मैंने सरान सर से देखा है। हेलो बच्चों, आज हमारे साथ है भावना कुमारी, जिनकी बिहार स्टेट बोर्ड में 3rd रैंक है। और आज हम उनको आपको लेकर के आए इस चैप्टर सीरीज में, ताकि आपको बता सकें कि भाई 3rd रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आज हम भावना से वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने एग्जाम में भावना जैसे अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। तो भावना, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। जी सर, थैंक यू। हाँ, तो भावना, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब आपको पता चला कि आपकी पूरे बिहार स्टेट में 3rd रैंक है, तो आपको कैसा फील हुआ, क्या लगा? मतलब एकदम से शॉक हो गया था या बहुत खुश हुई थी या रोने लग गई थी? सर बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा। उसको एक्सपेक्ट जो मैंने किया था उससे भी ज्यादा खुशी। अच्छा अच्छा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर आ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, पेरेंट्स को कैसा लगा था? सर उन्हें भी बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा। सबसे बोलने लग गए कि मेरी बेटी टॉप की है ये। हाँ, फिर तो मोहल्ले पड़ोस में मिठाई बढ़ गई होगी फिर तो। ये हमारी बिटिया का 3रा स्थान आया है पूरे स्टेट में, तो बहुत बढ़िया यार, है ना। तो मतलब पता कैसे चला था आपको, पेपर अपने एग्जाम के बारे में पता कैसे चला था? सर ये जो रिजल्ट आया वो बिहार तक न्यूज पर मैंने देखा कि जो बिहार बोर्ड के माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरा नाम 3rd पोजीशन पर लिया। तभी मुझे पता चला कि मैं बिहार में 3रे स्थान पर हूँ। अच्छा अच्छा, बस फिर खुशी से उछल पड़ी होंगी एकदम से कि गिर गई थी। अच्छा, अब ये बताओ, आपका मतलब जब आप 9th क्लास पास करके क्लास 10th में आए बेटा, तो मन में कुछ डर सा था कि यार इस बार तो मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, मैं कैसे तैयारी करूंगी, मुझे कौन गाइड करेगा, मुझे पढ़ना कितने घंटे होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा, ऐसा कुछ था मन में? जी सर, जब मैं 10th में गई तो मैं सीरियस थी कि मुझे कैसे क्या करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करनी है, क्या मतलब किस प्लानिंग को मुझे आजमानी है। सर ये सब था ध्यान में, और टीचर्स जो मिले वो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सर। अच्छा, ये सब जो अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया यार। तो ये बात तो तुमने बहुत अच्छी बताई मेरे को। अब ये बताओ कि मतलब तैयारी कैसे स्टार्ट करी, पूरे दिन भर का रूटीन क्या रहता था, तैयारी कैसे स्टार्ट करी, स्कूल टीचर्स ने कैसे हेल्प करी? सर मेरी जो प्रिपरेशन थी वो मैंने जो टारगेट फॉलो की थी वो ये था कि मैं जो कल क्या पढ़नी है मुझे, मैं रात को ही डिसाइड करती थी कि मुझे किस चैप्टर के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद मैं उस पूरे दिन में वो उसे पूरा करती थी। और सर स्कूल टीचर्स ने मेरे हर एक प्रॉब्लम और डाउट को सॉल्व किया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे आगे बढ़ने में। और जो भी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन को कैसे लिखनी है, सर उन्होंने ये मुझे बताई और सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। अरे बहुत बढ़िया यार, ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई। अब पूरा डेली रूटीन क्या रहता था तुम्हारा, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोते टाइम तक, कैसे क्या क्या रूटीन रहता था बेटा तुम्हारा? सर जब मैं सुबह उठती थी तो मैं पढ़ लेती थी 1-2 घंटे, उसके बाद मुझे कोचिंग जाना होता था और वहाँ 2-3 घंटे पढ़ाए जाते थे मुझे। उसके बाद मैं आती थी तो स्कूल जाती थी मैं, उसके बाद वहाँ भी 3-4 घंटे पढ़ाए जाते थे और उसके बाद मैं घर आकर सो जाती थी और तब उठती थी तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी। उसके बाद रात मतलब लेट नाइट तक मैं जगती थी, उसके बाद सो जाती थी। फिर यही डेली रूटीन था मेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, ये तुमने शानदार चीज़ बताई। तो ऑन एन एवरेज एक अगर अब कोई बच्चा बिहार बोर्ड में टॉप रैंक्स को टारगेट कर रहा है तो उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर मैंने 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी एवरेज की, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो टॉपर होते हैं वो 15 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो उतना ही देर पढ़ें। आप जितनी देर पढ़ें, फोकस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर, और शायद मेरा फोकस था तो कम घंटे में मैंने वो कवर कर लिया। बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, एक बात यहाँ से हमको समझ में आई, यहाँ से हमको भावना ने क्या बताया कि फोकस बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 5 घंटे पढ़ें चाहे 6 घंटे पढ़ें, फोकस बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे फोकस होना चाहिए और इस फोकस पे से ही
कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकल पाता है। क्यों भावना? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था भावना? सर मैथ्स था मेरा फेवरेट। अच्छा मैथ्स था फेवरेट, तो मैथ्स में सबसे ज्यादा स्कोर की होंगी? जी सर। अच्छा, और साइंस कैसा था? साइंस में कितने नंबर आए थे? सर मेरा साइंस भी बहुत अच्छा था, बहुत फेवरेट था, और उसमें मेरे 96 मार्क्स आए हैं। अरे बाप रे, 96 मार्क्स सिर्फ साइंस में, क्या बात है भावना। तो मैथ्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए भावना किसी बच्चे को? सर मैथ्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन नहीं बन पाता खुद से। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो बुक होती है सर, उसके आगे पूरा उसके बारे में लिखा रहता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीछे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, उसके बाद खुद ब खुद बनने लग जाएंगे हमसे। और जो भी उसमें तो टीचर्स होते थे, उनसे मैं जो डाउट क्लियर करती थी। और आप मैथ्स में जो भी क्वेश्चन बनाए, घर आकर प्रैक्टिस करें उन्हें, और हमेशा उसको रिवीजन दे सर, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और मैथ्स में प्रॉब्लम भी नहीं हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। अच्छा, साइंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए बच्चे को आपके हिसाब से? सर साइंस में तो ये था कि मैं विजुअलाइज करके पढ़ती थी। जैसे जो भी पढ़ा मैंने, उसको वास्तव में क्या है उसकी वास्तविकता, ये मैं जान लेती थी। और कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी मैं, जो भी लिखा रहता है। और उसके बाद से उसमें न्यूमेरिकल रहते हैं, वो इजी हो जाते हैं सर बनाने में, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। और उन्हें विजुअलाइज करके पढ़नी चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल, साइंस तो विजुअलाइज करके पढ़नी चाहिए। हमारे भाई सारांश गुप्ता सर भी फिजिक्स पूरी विजुअलाइज करके पढ़ाते, मतलब ई सरल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एक एक कंसेप्ट को पूरा विजुअलाइज करके दिखा देते हैं, पूरा रियल लाइफ से जोड़ करके। जी सर। अच्छा, अब ये बताओ कि इंग्लिश की तैयारी तुम कैसे की थी? वहाँ पे आंसर राइटिंग स्किल्स में बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। जी सर। सर इंग्लिश में सबसे पहले मैं बुक पढ़ी थी खुद से। और वैसे टीचर्स तो नहीं मिले जो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाए, लेकिन मैं जो मैम थी वो सपोर्ट की मुझे। और इंग्लिश में भी आप चैप्टर्स पढ़ें, उसके बाद से आंसर राइटिंग जहाँ प्रॉब्लम बनती है, तो सर आंसर राइटिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड चैप्टर का नाम लिखे, और उनके पोएट जो भी हैं, उनके राइटर हैं, उनका नाम लिखे। उसके बाद से जो क्वेश्चन के आंसर पूछे जा रहे हैं उन्हें लिखनी है। तो आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप करनी होती है हमें, और ऐसे मैंने तैयारी की सर। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। अच्छा, एसएससी की तैयारी कैसे करी बेटा? वहाँ मैथ्स वैप्स कैसे लर्न करे आपने? सर एसएसटी में जो मेरे 5 सब्जेक्ट थे उनमें, तो जैसे हिस्ट्री हो गया, तो उनके हिस्ट्री में जो भी पढ़ लिया तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद से और ज्योग्राफी में जहाँ आती है, वो फिजिकल मैप की यूज होती है वहाँ पे। और सर वो होती है कि आप जो भी हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड होती है, उनको मैंने मैथ से उनका यूज लिया मैथ का। और वहाँ पे भी हमें समझने की जरूरत होती है। तो सोशल साइंस में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सिर्फ पढ़कर और आंसर राइटिंग डेवलप करना होता है, कैसे लिखनी है ये प्रैक्टिस। जैसे कहाँ पॉइंट्स बनाकर लिखनी है, कहाँ डायग्राम बनानी है, कहाँ मैप्स का यूज करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। अच्छा ये बताओ अब कि बच्चे ना संस्कृत में बहुत फंसते हैं, मतलब बिहार बोर्ड में एक संस्कृत थोड़ा पेन पॉइंट है। संस्कृत के लिए क्या टिप्स देना चाहोगी भावना आप? सर संस्कृत के लिए सबसे पहले बुक पढ़ने के पहले हमें ग्रामर है उसको पूरा स्ट्रॉन्ग करना होता है। बिल्कुल। इससे प्रॉब्लम्स नहीं आती हमें पढ़ने में, और तब जो भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें टीचर से भी सॉल्व किया जाता है। और संस्कृत में वैसे कोई आंसर राइटिंग वहाँ हिंदी में ही लिखनी होती है बिहार बोर्ड में सर, जो भी क्वेश्चंस आती हैं। अच्छा अच्छा। जी सर, तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस ग्रामर हमें स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अच्छा अच्छा। और हिंदी का क्या है?
सर हिंदी में वही बुक पढ़नी होती है हम्म। और ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होती है और उसके बाद आंसर राइटिंग डेवलप करनी होती है, उसकी स्किल कैसे लिखनी है हमें, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, इस कौन से बुक से लिया गया है और इसके लेखक क्या कहना चाहते हैं, कौन है इनके लेखक, कवि कौन है, ये सब लिखना होता है सर। उसके बाद से आखिरी में आप जो आते हैं जैसे क्या उससे हमें सीखने को मिलती है, तो ये लिखना होता है अंतिम में से। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, ये तुमने बहुत अच्छी डिटेल दी यार भावना। तो अब जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, मतलब तो तुम 11th क्लास में आ गई हो, तो 10th जी। क्लास के बच्चों को जो अगले साल बोर्ड एग्जाम देंगे उनको क्या टिप्स देना चाहोगी? तुम अपने एक्सपीरियंस से बताओ बेटा। सर सफलता के लिए तो दो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सही गाइडेंस टीचर की, जो इस तरह के बच्चों को पहले से ही सर मिलती है, क्योंकि मैंने भी सर मैं इस तरह की वीडियो देखती हूँ सर। अच्छा, और देखिए तुमने? जी सर, मैंने नोट्स कैसे बनाते हैं और आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ये मैंने सरान सर से देखा है सर। अरे वाह वाह वाह, तो उससे हेल्प में हुई तुम्हें ई सरल की वीडियोस से? जी सर, नोट्स कैसे बनानी है ये मैंने उन्हीं से सीखा था। अरे वाह, क्या बात है यार। और चैप्टर को विजुअलाइज करके पढ़नी चाहिए, ये सर से मैंने सीखा था सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो उसमें तुम्हें बिल्कुल हेल्प मिली होगी यार बेटा, है ना? जी सर, बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी मुझे, और शायद मैं यहाँ तक इनसे सर से पढ़ के मैंने यहाँ तक पहुँच पाई मैं। अच्छा, तुमने सारांश सर की वीडियोस देखी थी क्या साइंस की? जी सर, देखी थी मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, फिर तो यार तुम तो अपनी स्टूडेंट हो गई एक तरीके से। चलो सर, हाँ, जो भी जूनियर्स है मैं उनसे यही कहूंगी कि सर वहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, और वो सही गाइडेंस देते हैं, तो आपको प्रॉब्लम करने की कोई जरूरत नहीं, बस हमारी ये कर्तव्य बनती है कि हम अपना 100% एफर्ट दें सर। बहुत 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 बढ़िया बात बोली है यार भावना, तुमने बहुत बढ़िया बात बोली है कि हमें अपना कर्तव्य बिल्कुल पूरा करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। जी शानदार। सर, जो भी टीचर्स का भरोसा है हम पे, पेरेंट्स का, वो तोड़ना नहीं है हमें। बिल्कुल नहीं तोड़ना है। नहीं सर, और एक सही स्ट्रेटजी में और सही डायरेक्शन में हमें अपना 100% एफर्ट देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करने होंगे, और सर हम जो भी चैप्टर्स पढ़े उनका नोट्स हमें खुद से बनानी होगी सर। उसके बाद से उस चैप्टर और टॉपिक से रिलेटेड, और सर एक हमारी बिहार बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक आती है उनके PYQ हमें सॉल्व करने होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हर रोज। और टेस्ट हमें देनी होगी जिससे हम अपनी गलतियों का एनालाइज कर सकें। उसके बाद रिवीजन करनी होगी, हर एक जो भी हमने नोट्स बनाए हैं उनकी रिवीजन हमें करनी होती है एग्जाम टाइम तक। उसके बाद से सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने से सर मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अरे वाह, क्या बात है यार, मज़ा आ गया आज तो तुम्हारा इंटरव्यू लेकर के भावना। तो पापा आपके क्या करते हैं भावना? सर शुगर फैक्ट्री में वर्कर हैं मेरे पापा। अच्छा अच्छा, वर्कर हैं। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ है सर। मम्मी हाउस वाइफ है। तो अभी अभी कोई है पापा मम्मी जिनसे तुम मेरी बात करवा सको, मैं उनको बधाई दे दूं? जी सर, पापा हैं मेरे। हाँ, पापा से मेरी बात कराओ भाई। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं सर आप? जी ठीक है सर। हाँ, बिटिया पूरे बिहार बोर्ड में तीसरी रैंक लेकर के आई है सर। जी साहब। और बहुत मेहनत करी है सर। तो आप बताइए कैसा लग रहा है सर आपको? सर बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। हाँ। कि हमारे ने नाम किया। बढ़िया सर। तो अच्छा, क्या बोलते हैं, मतलब शुरू से ऐसी थी टॉपर टाइप की या बाद में आकर के सीरियस हुई है? नहीं सर, शुरू पढ़ने में तो शुरू से ही सही थी। हाँ। लेकिन बाद में आके ज्यादा मेहनत करनी लगी। अच्छा, बाद में आकर 9th के और 10th में जी 9th और 10th में ये बहुत ज्यादा मेहनत की, जिसके बदौलत ही ये सफलता पाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो अब आप पेरेंट्स को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? अभी हमारे पास जो बच्चे हैं वो अगले साल बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उनको कुछ एडवाइस करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल करेंगे साहब। हाँ, बताइए सर। जैसे पेरेंट का अपना कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सही गाइडेंस दे। बिल्कुल सर। और दूसरी बात ये है कि
बच्चे के भरोसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम्म, और बच्चा हमारा पढ़ने गया है हम्म, तो उस पे ध्यान दे कि सही टाइम से बच्चा हमारा कॉलेज या स्कूल या ट्यूशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम्म, साइड से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा रास्ते में तो नहीं रुक रहा है, रास्ते में तो टाइम नहीं गंवा रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। साथ में जब बच्चा घर पे आ जाए तो जाके अपना स्कूल में भी मिले मास्टर से कि हमारा बच्चा क्या सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो टेस्ट दे के आ रहा है घर पे तो उसको भी समझे कि तुम नंबर कितना लाई हो, क्या लाई हो, कैसे आया है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर, ये बात मैं आपकी ज़रूर आगे मतलब सब लोगों तक जितना मैक्सिमम होगा सब लोगों तक पहुंचाऊंगा सर, ताकि उनके बच्चे को भी वो इस तरह की चीज़ें ध्यान में रख पाएँ जैसे कि आपने रखी है सर, जी साहब। है ना। और एक बार मैं भावना की मम्मी को भी मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। भावना की मम्मी भी हैं क्या? जी यहीं पे है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। हाँ, कैसा लग रहा है आंटी जी आपको? भावना के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे मतलब बिहार स्टेट में भावना नाम रोशन करी है, बड़े बड़े लोग सब कलेक्टर वगैरह भावना से मिलने आए होंगे। जी हाँ, अब तो क्या है, अब तो बस भावना आगे बहुत ज्यादा नाम रोशन करेगी। भावना क्या बनना चाहती हो बेटा तुम? सर मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। अरे वाह, बहुत अच्छा ड्रीम है यार बेटा, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हो, क्या बात है। तो अभी क्या सोचा है, मतलब क्या सब्जेक्ट लोगी 11th क्लास में? सर मैं 11th में साइंस लूंगी मैथ्स से। अच्छा। और जी सर, उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी सर। साइंस मैथ्स लेकर के पहले अगर मेरी मानो तो आईआईटी का तैयारी करो जी। और आईआईटी में जाने के बाद फिर यूपीएससी का तैयारी करना। जी सर। आजकल क्या है, आईआईटीएंस का ही सक्सेस रेशियो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादातर जो टॉप रैंक्स आ रही है वो आईआईटीएंस की आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जाकर के एक एक्सपोजर ऐसा मिलता है ना बेटा भावना, आईआईटी में जाकर के कि आपको आपका दिमाग पूरा तरीके से खुल जाता है। आपको इतने मल्टी डायमेंशनल एक्सपोजर मिलते हैं, आपको वहाँ पे सारी गाइडेंस मिल जाती है। चाहे आप यूपीएससी करना चाहते हो, चाहे आप कैट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हो, तो अगर आप मेरी मानो तो आप आईआईटी का तैयारी करो बेटा। जी सर। है ना जी यार? सर। एक बार मेरे को तुम्हारा घर भी देखना, बच्चों को बताना है कि सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, मेहनत करो तो एक नॉर्मल घर से आ जाते हैं। एक बार अपना वो दिखाओ। तो बच्चों देखो, यहाँ पे रह करके हमारी भावना ने पढ़ाई करी है और ये सब भावना के भाई बहन हैं। तो इसी टेबल पे बैठ के भावना ने अपनी 3rd रैंक निकाली बच्चों। तो भावना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। जी सर, थैंक यू सर। और आगे हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम आईआईटी में 2nd रैंक निकालोगी। आपको जी कुछ सर। पूछना है बेटा? जी हाँ बोलो। सर, मुझे ई सरल से ही पढ़नी है, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। बस तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम टेंशन ही मत लो। तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम्हें ईसरल से पढ़ाएंगे और तुम्हें आईआईटी तक पहुंचाएंगे। आईआईटी बॉम्बे मान के चलो आ गया, ठीक है? जी सर। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक। जी सर, थैंक यू। ओके।